रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में हम वाइल को एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे कि वाइल को इंग्लिश ग्रामर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी अंग्रेज़ी सीखने, लिखने और बोलने वालों के लिए ये बहुत ही मालूमाती वीडियो है और इसमें मैंने 40 एग्जांपल्स आपके लिए बीच में शामिल किए हैं ताकि आप जो है इसको अच्छे से सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं वाइल के इस्तेमाल को एक्सप्लेन करूं, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए ताकि इसकी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा मेयारी और बेहतर आपको लगे। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के वाइल एक कंजंक्शन है और जब वाइल के साथ वर्ब प्लस वर्ब की इंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा कम्बिनेशन बनाते हैं, तो इसका मफहूम होता है ते हुए। यानी वाइल का मतलब लफ्ज़ी माना ते हुए बनता है। और याद रहे कि जब किसी फ़िक्रे में जब कोई एक काम करते हुए किसी दूसरे काम के करने के बारे में बताया गया हो तो वाइल के साथ वर्ब की जो इंग फॉर्म है वो लगा कर एक पूरा कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसा कि इस बॉक्स में देखिए, मैंने इस बॉक्स में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो अरेंज किए हैं। जैसे वाइल प्लेइंग का मतलब बनेगा खेलते हुए, और वाइल वॉकिंग का मतलब बनेगा चलते हुए। नंबर 3 पे देखें, वाइल वर्किंग काम करते हुए। इस तरह वाइल राइटिंग लिखते हुए। इस तरह बहुत से जो कम्बिनेशन जो है वो तरतीब दे सकते हैं जब हम वाइल के साथ वर्ब की इंग फॉर्म लगाएंगे। जैसे वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक यानी मौसीकी सुनते हुए, वाइल कुकिंग मील इन द किचन बावर्ची खाने में खाना पकाते हुए, वाइल ड्राइविंग ऑन रोड सड़क पर ड्राइव करते हुए। इस तरह वाइल पॉलिशिंग द शूज़ जूते पॉलिश करते हुए। इस तरह वाइल राइटिंग ऑन द बोर्ड पर लिखते हुए। इस तरह वाइल प्लेइंग विद द टॉयज़ खिलौनों के साथ खेलते हुए। सो वाइल का माना ते हुए की सेंस देता है। डियर स्टूडेंट्स, बॉक्स के नीचे देखें तो मैंने कुछ एक एग्जांपल भी दी है और इसमें जो गौर तलब बात है वो ये है कि इस सूरत में जब हम वाइल के साथ वर्ब की इंग फॉर्म का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, वाइल वॉकिंग चलते हुए, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक वो मौसीकी को सुन रहा था। इस सूरत में देखें वाइल प्लस इंग फॉर्म का जो कम्बिनेशन है उसको सेंटेंस के शुरुआती हिस्से में इस्तेमाल किया गया है और उसके दरमियान में एक कॉमा है। इसी तरह आप देखें दूसरा जो इसका पॉसिबल जो इसका मुतबादल है वो ये है कि आप जो मेन सेंटेंस है वो पहले लगा लीजिए और वाइल प्लस वर्ब की इंग फॉर्म का जो कम्बिनेशन है वो बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये सेम सेंटेंस ज़रा दोबारा देखिए, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक वो मौसीकी सुन रहा था वाइल वॉकिंग। तो याद रहे वाइल का मतलब हो गया ते हुए। अब यहाँ पे हम इसकी फर्दर कुछ एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखें, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए तरतीब दी हैं। वाइल वीपिंग रोते हुए, द चाइल्ड वेंट आउट बच्चा बाहर चला गया। यानी रोते हुए बच्चा बाहर चला गया। अब इसका मुतबादल आगे देखें जिसमें वाइल प्लस इंग फॉर्म का जो कम्बिनेशन है वो बाद में इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस का जो मेन पोर्शन है वो पहले इस्तेमाल किया गया है। यानी द चाइल्ड वेंट आउट वाइल वीपिंग। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 में देखिए, आई स्पेंट माई नाइट मैंने अपनी रात बसर कर दी या मैंने अपनी रात गुजार दी वाइल बीबिंग रोते हुए। यानी रोने के अमल के दौरान, यानी एक तो रोने का काम हो रहा है और साथ रात गुजारने का काम भी हुआ है। तो यानी एक ही वक्त में जब दो काम करने का पहलू पाया जाए किसी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस में हम वाइल प्लस वर्ब की इंग फॉर्म का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मुतबादल देखिए सेंटेंस नंबर 2 में ही, वाइल वीपिंग आई स्पेंट माई नाइट यानी रोते हुए मैंने रात गुजार दी। इस तरह सेंटेंस नंबर 3 देखें, ही एंटर द रूम वो कमरे में दाखिल हुआ वाइल स्मोकिंग अ सिगरेट पीते हुए। यानी वो सिगरेट पीते हुए कमरे में दाखिल हुआ। इसका मुतबादल भी दिया गया है, वाइल स्मोकिंग अ सिगरेट एक सिगरेट पीते हुए, ही एंटर द रूम वो कमरे में दाखिल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपके लिए कोई 40 के करीब टोटल ओवरऑल एग्जांपल जो है वो शामिल की हैं ताकि एक तो आपको इसका वाइल प्लस इंग फॉर्म का जो कम्बिनेशन है इसका मफहूम जो है और इसका जो इस्तेमाल है वो अच्छी तरह मालूम हो, और साथ ही साथ जो है वो ज़्यादा एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि बच्चे जो है वो
इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा सीख सकें, उनकी को डिक्शन जो है यानी उनकी जो वोकेबलरी है वो भी किसी हद तक इम्प्रूव हो। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, वाइल रनिंग ऑन द रोड, सड़क पर दौड़ते हुए, ही स्ट्रक अगेंस्ट अ कार, वो एक कार से टकरा गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बात ये भी वजाहत कर दूं कि वाइल प्लस जो इंक फॉर्म वाला कम्बिनेशन है वो तो फिक्स्ड है कि आपने चाहे वाइल प्लस इंक फॉर्म वाला कम्बिनेशन फिक्रे के शुरुआती हिस्से में लगाएं, चाहे आप दूसरे पोर्शन में लगाएं, वो वाइल के बाद हमेशा वर्ब की इंक फॉर्म ही देगा। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है वो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेंटेंस के मुताबिक है, यानी अगर जुमला प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में आएगा, अगर जुमला पास्ट का तो पास्ट में जाएगा, अगर फ्यूचर का तो फ्यूचर में जाएगा, कॉन्टिन्यूस का तो कॉन्टिन्यूस में जाएगा। गर्ज ये कि दूसरे हिस्से की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द टेंस अपनी होगी, लेकिन वाइल प्लस जो इंक फॉर्म वाला कम्बिनेशन है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, ही रेंच हिज एंकल, रेंच का माना मोच देना होता है, हिज एंकल उसके टखने को मोच आ गई, यानी या हिज एंकल रेंच का मतलब ये हो गया कि वो अपने टखने को मोच दे बैठा या उसके टखने को मोच आ गई। वाइल क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन, पहाड़ से नीचे उतरते हुए। सो वाइल क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन, पहाड़ से नीचे उतरते हुए। अब ये एक काम हो रहा था कि वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था और इस दौरान उसके साथ क्या हो गया, उसका एंकल यानी उसका जो टखना है उसको मोच आ गई। सेंटेंस नंबर 6 में देखें, ही वॉज हमिंग, वो गुनगुना रहा था, ही वॉज हमिंग, वो गुनगुना रहा था, वाइल टेकिंग अ बाथ, नहाते हुए, गुसल करते हुए या नहाते हुए वो गुनगुना रहा था। ये देखें इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि वाइल प्लस इंक फॉर्म का कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल किया गया है और वाइल टेकिंग ए बाथ, नहाते हुए। तो इस सूरत में देखें कि हम देखते हैं कि यानी एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, एक तो गुनगुनाने का काम हो रहा है और साथ ही साथ गुसल करने का काम भी हो रहा है। बस हम ये बार बार कह रहे हैं कि वाइल प्लस इंक फॉर्म का कम्बिनेशन जो है उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक बड़े फिक्रे में जिसके दो पोर्शन होंगे, दो हिस्से होंगे, दो पार्ट्स होंगे, उनमें एक काम किया जा रहा हो और कोई दूसरा काम जो है वो सर अंजाम दिया जाए। नंबर 7 पे देखेंगे, आई नेवर यूज सेल फोन, मैं कभी भी सेल फोन इस्तेमाल नहीं करता, वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, सड़क पर ड्राइविंग करते हुए, मैं सड़क पर ड्राइविंग करते हुए कभी सेल फोन इस्तेमाल नहीं करता। नंबर 8 पे देखें, अ ड्राइवर शुड फास्टन हिज बेल्ट, एक ड्राइवर को अपनी बेल्ट बांध लेनी चाहिए, अ ड्राइवर शुड फास्टन हिज बेल्ट, एक ड्राइवर को अपनी बेल्ट बांध लेनी चाहिए, वाइल ड्राइविंग ऑन मोटरवे, मोटरवे पर ड्राइव करते हुए, मोटरवे पर यानी बड़ी सड़क पे ड्राइव करते हुए एक ड्राइवर को अपनी बेल्ट बांध लेनी चाहिए। नंबर 9 पे देखें, नाउ आई गेट लॉस्ट, अब मैं गुम हो जाता हूँ, वाइल सिटिंग, बैठा बैठा यानी बैठे हुए या बैठते हुए अब मैं गुम सुमसा हो जाता हूँ। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि और भी एग्जांपल्स आपके लिए हैं। नंबर 10 पे देखेंगे, ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा था, वाइल सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पे बैठे हुए, यानी एक तो बेंच पे बैठने का काम हो रहा है और दूसरा मेरी तरफ देखने का काम हो रहा है। तो एक सेंटेंस में दो काम एक वक्त में सर अंजाम दिए जा रहे हों या किए जा रहे हों तो उस वक्त वाइल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 10 को ज़रा दोबारा देखिए, ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा था, वाइल सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पे बैठे हुए। नेक्स्ट पेज डियर स्टूडेंट्स देखें, ही डिस्प्लेस कार्ड, वो कार्ड चस्पा करता है, विज़ा करता है, डिस्प्ले करता है ऑन हिज चेस्ट, अपने चेस्ट पर, वाइल डीलिंग द कस्टमर्स, कस्टमर्स को डील करते हुए, यानी कस्टमर्स को, ग्राहकों को डील करते हुए वो अपने चेस्ट पर अपना जो कार्ड है वो उसको डिस्प्ले करता है। नंबर 12 देखें बेटे, ही बिगेन्स टू अब्यूज़, वो गालियाँ देने लगता है, वो गालियाँ बकने लगता है, वाइल स्पीकिंग इन एंगर, गुस्से में बात करते हुए, यानी जब वो गुस्से में बात करता है या गुस्से में बात करते हुए, यानी अगर हम रियल सेंस में वाइल का मफहूम लें उर्दू में तो वाइल स्पीकिंग इन एंगर, गुस्से में बात करते हुए, ही बिगेन्स टू अब्यूज़, वो गालियाँ देने लगता है। नंबर 13 पे देखें, शी स्नॉट्स फ्रिक्वेंटली, वो कसरत के साथ खराटे लेती है, खराटे भरती है या खराटे लेती है, फ्रिक्वेंटली कसरत के साथ है, वाइल स्लीपिंग, सोते हुए, यानी वो सोते हुए कसरत के साथ या बहुत ज़्यादा फराटे भरती है, खराटे लेती है। नंबर 14 देखें, डू नॉट स्पीक इररेलेवेंट थिंग्स, गैर मुतल्लका बातें मत करो, डू नॉट स्पीक इररेलेवेंट थिंग्स, गैर मुतल्लका बातें मत करो, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर, लेक्चर डिलीवर करते हुए, लेक्चर देते हुए। सो एक काम लेक्चर डिलीवर करने का है और दूसरा इररेलेवेंट बातें करने का है, उससे मना किया जा रहा है।
तो एक ही वक्त में दो काम जब किए जा रहे हों तो हम वाइल प्लस वर्ब के फॉर्म का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। 15 पे देखें, द जीप वेंट ऑफ द रोड। जीप जो है वो सड़क से नीचे उतर गई। द जीप वेंट ऑफ द रोड, जीप सड़क से नीचे उतर गई। वाइल क्लाइंबिंग अप द एसेंट, चढ़ाई चढ़ते हुए। तो वाइल क्लाइंबिंग अप द एसेंट, चढ़ाई चढ़ते हुए जीप सड़क से नीचे उतर गई। 16 पे देखें, ही स्लिप्ड, वो फिसल गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और आगे कम्बिनेशन जो है वो वाइल प्लस इंग फॉर्म का वो हमेशा ही ऐसे ही इस्तेमाल होता है। वाइल के बाद हमेशा वो किंग फॉर्म आती है, चाहे वो फिक्रे के शुरुआती हिस्से में हो और चाहे वो लास्ट पे हो। ही स्लिप्ड, वो फिसल गया। वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ उतरते हुए, वो सीढ़ियाँ उतरते हुए फिसल गया। 17 पे देखें, हर क्लॉथ्स कॉट फायर, उसके कपड़ों को आग लग गई। वाइल कुकिंग मील, खाना पकाते हुए, खाना पकाते हुए उसके कपड़ों को आग लग गई। 18 पे देखिए, आई नेवर फील नर्वस, मैं कभी परेशान नहीं होता, मैं नर्वस नहीं होता, मैं बदहवास नहीं होता। वाइल डिलीवरिंग स्पीच, तकरीर करते हुए, मैं तकरीर करते हुए कभी बदहवास नहीं होता, अपने हवास नहीं खोता, नर्वस नहीं होता। 19 में देखें, शी वॉज सिग्नलिंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों से इशारा कर रही थी। शी वॉज सिग्नलिंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों से इशारा कर रही थी। वाइल स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पहाड़ी पर या एक चट्टान पर खड़े होते हुए। सो वाइल स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होते हुए। 20 देखें, शी नरेटेड हर ट्रेजिक स्टोरी, उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। वाइल शेडिंग टीयर्स, आंसू बहाते हुए। यानी इस जुमले में आप देख सकते हैं जैसा कि बारहा बेटे आपको बताया जा रहा है कि वाइल प्लस इंग फॉर्म का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस वक्त जब एक ही जुमले में एक काम किया जा रहा हो और उसके साथ दूसरा काम जो है वो भी सर अंजाम दिया जाए। तो 20 को दोबारा देखिए, शी नरेटेड अ ट्रेजिक स्टोरी, उसने अपनी अलमनाक दास्तान सुनाई। वाइल शेडिंग टीयर्स, आंसू बहाते हुए। 21 पे देखें, शी वाज अटरिंग जॉयफुल स्क्रीम्स, वो खुशी भरी चीखें निकाल रही थी या वो खुशी के अंदाज में चीख रही थी। वाइल रोइंग द बोट, कश्ती को चलाते हुए। सो रोइंग द बोट होता है कश्ती चलाना, तो एक्साइटमेंट के आलम में वो खुशी भरी चीखें निकाल रही थी। तो एक खुशी भरी चीखें का जिक्र है और साथ कश्ती चलाने का एक जिक्र है। तो ये दोनों काम जब एट द सेम टाइम सर अंजाम दिए जाएंगे तो फिर हम वाइल प्लस वर्ब के फॉर्म का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। 22 देखें, शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, वो मौसीकी सुन रही थी। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए। 23 में देखें, ही एग्जैजरेट्स, वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, वो मुबालगा आराई करता है। हिज अचीवमेंट्स, अपने कारनामों की, वो अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स, जब वो लड़कियों से महव गुफ्तगू होता है या लड़कियों से बातें करते हुए। यानी अगर हम वाइल का इस्तेमाल उर्दू में जिसका जो मफहूम है उसका जो रियल सेंस इस्तेमाल करें, सो वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स का मतलब होगा लड़कियों से बातें करते हुए। वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स, लड़कियों से बातें करते हुए। 23 दोबारा देखिए, ही एग्जैजरेट्स हिज अचीवमेंट्स, वो अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स, लड़कियों से बातें करते हुए। नेक्स्ट बेटे 24 है, वी वर एंजॉयड, इनफैक्ट ये वर नहीं आएगा, वी एंजॉयड अवर सेल्फ अलॉट, हम बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। इसमें वर जो है वो बाई मिस्टेक जो है वो यूज़ हुआ है, ज़रा काइंडली देख लीजिए। वो इन्जॉयड अवर सेल्फ अलॉट, हम जो है वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। वाइल वॉचिंग मूवी, फिल्म देखते हुए। सो हमने फ़िल्म देखते हुए बहुत इन्जॉय किया। सो वाइल वॉचिंग मूवी, फिल्म देखते हुए। 25 को देखिए, वाइल कोरलिंग, झगड़ा करते हुए। वाइल कोरलिंग, झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए। ही वॉज स्पीकिंग रबिश, वो बकवास कर रहा था। स्पीक द रबिश ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है बकवास करना, गलीज लैंग्वेज इस्तेमाल करना। वैसे तो रबश का माना बेसिकली इसका माना बेटे कूड़ा होता है। सो ही वाज स्पीकिंग रबश, वो बकवास कर रहा था। 26 देखें, शी वाज परस्पायरिंग, वो पसीने में शराबूर थी। शी वाज परस्पायरिंग, वो पसीने में शराबूर थी। वाइल स्क्रबिंग द फ्लोर, फर्श के ऊपर तपड़ी लगाते हुए। गीला कपड़ा जो है वो जब फर्श के ऊपर फेरा जाता है उसको ड्राई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्क्रबिंग। तो शी वाज परस्पायरिंग, वो पसीने में डूबी थी या उसे पसीना आ रहा था। वाइल स्क्रबिंग द फ्लोर, फ़र्श को तपड़ी लगाते हुए। नेक्स्ट पेज पे 27 है, इसको ज़रा देखिए। 27 जो है उसमें हम देखते हैं कि अटर्ड ए पीस ऑफ एडवाइस, उसने एक नसीहत बोली या उसने एक नसीहत की।
सो अटर अ पीसफुल एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस का मतलब होगा नसीहत करना। ही अटर्ड अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने नसीहत की वाइल ब्रीथिंग इज लास्ट, यानी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए या मरते हुए। सो वाइल ब्रीथिंग इज लास्ट, अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने एक नसीहत की। 28 देखें, ही फील्स अनकम्फर्टेबल, वो बेआरामी सी बेचैनी सी महसूस करता है। वाइल सिटिंग ऑन दिस चेयर, इस कुर्सी पर बैठे हुए, इस कुर्सी पर बैठे हुए वो बेचैनी महसूस करता है, यानी बैठने के अमल के दौरान जो है वो अनकंफर्टेबल फील होने का एक अमल है, जो कि एक सेंटेंस में यानी जैसे बारहा बता रहे हैं कि एक ही फिक्रे में दो काम जब किए जा रहे हों, एक काम हो रहा हो और फिर उसके साथ दूसरे काम का जिक्र हो, तो फिर हम वाइल प्लस इंग फॉर्म का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें कि 28 से लेकर ऊपर तक जितने भी मैंने आपको सेंटेंसेस बोले हैं, उसमें वाइल प्लस इंग फॉर्म का कॉम्बिनेशन जो है वो दूसरे पोर्शन में इस्तेमाल किया गया था। अब 29 में मैंने जो वाइल प्लस इंग फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो पहले पोर्शन में इस्तेमाल किया है। जैसे वाइल एड्रेसिंग द नेशन, यानी कौम से खिताब करते हुए, कौम से खिताब करते हुए, कायदे आज़म ऑलवेज इनकरेज द पीपल, कायदे आज़म हमेशा लोगों की हौसला अफजाई करते थे। तो इसमें आप देखें कि वाइल एड्रेसिंग द नेशन जो है वो सेंटेंस के पहले पोर्शन में इस्तेमाल किया गया है। 30 में देखेंगे, शी टेक्स मच केयर ऑफ स्पाइसेस, वो मसाला जात का बहुत ख्याल रखती है। शी टेक्स मच केयर ऑफ स्पाइसेस, ये प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, तो ये पहले पोर्शन में इस्तेमाल किया गया है। दूसरे पोर्शन में आप देखें, वाइल कुकिंग मील, खाना पकाते हुए, तो ये ते हुए की सेंस जो है हमारा आज का मौजू है कि वाइल प्लस वर्ब की जो इंग फॉर्म है उसके साथ जो है हम जब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ते हुए। तो 30 को दोबारा देखिए, शी टेक्स मच केयर ऑफ स्पाइसेस, वो मसाला जात का बहुत ख्याल रखती है वाइल कुकिंग मील, खाना पकाते हुए। 31, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। वाइल लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, यानी एक तो मेरी तरफ देखने का अमल है, ये काम हो रहा था, और दूसरा मुस्कुराने का काम कर दिया। सो ही स्माइल्ड वाइल लुकिंग एट मी, वो मुस्कुराया मेरी तरफ देखते हुए। 32 में देखें, ही सीम्ड हैप्पी, वो खुश दिखाई देता था। ही सीम्ड हैप्पी, वो खुश दिखाई देता था। वाइल रिसीविंग द ट्रॉफी, ट्रॉफी वसूल करते हुए, वो ट्रॉफी वसूल करते हुए खुश दिखाई देता था, यानी ट्रॉफी वसूल करने के अमल के दौरान ये काम हो रहा था और एक उसकी खुशी के जो दिखने के लायक थी वो भी उसका जिक्र कर रहा है। सो ही सीम्ड हैप्पी, वो खुश दिखाई देता था वाइल रिसीविंग द ट्रॉफी, ट्रॉफी वसूल करते हुए। 33 देखे, ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ। ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ। वाइल बार्किंग लाइक ए डॉग, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा सिमली का इस्तेमाल कर दिया। सो वाइल बार्किंग लाइक ए डॉग, एक कुत्ते की तरह भौंकते हुए, एक कुत्ते की तरह भौंकते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ। 34 देखें, शी वॉज मूविंग हर लिम्स, वो अपने अज़ा को हिला रही थी। मूव होता है बेटे जुम्बश देना, हरकत देना, हिलाना। शी वॉज मूविंग हर लिम्स, वो अपने अज़ा को हिला रही थी। वाइल डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर रक्स करते हुए, स्टेज पर रक्स करते हुए वो अपने अज़ा को हिला रही थी। 35 में देखें, यू स्पेंड योर नाइट वाइल स्लीपिंग, आपने अपनी रात रोते हुए सोते हुए गुजार दी। तो यू स्पेंड योर नाइट, आपने अपनी रात गुजार दी वाइल स्लीपिंग, सोने के अमल के दौरान या सोते सोते या सोते हुए। 36 पे देखें, ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, वो फ़ोन पे बातें कर रहा था। वाइल राइडिंग ए बाइक, यानी साइकिल चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए, एक बाइसिकल या बाइक, वो एक बाइक चलाते हुए फ़ोन पे बातें भी कर रहा था। 37 देखें, आई फाउंड योर रिंग, मुझे आपकी अंगूठी मिल गई। आई फाउंड योर रिंग, मुझे आपकी अंगूठी मिल गई। वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, फर्श को साफ करते हुए, यानी फर्श को साफ करते हुए मुझे आपकी अंगूठी मिल गई। 38 है, ही स्लेप्ट, वो सो गया। वाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते हुए, वो टीवी देखते हुए सो गया। सो एक वक्त में दो काम, यानी एक काम हो रहा हो और उसके साथ कोई दूसरा काम जो है वो हो जाए या किया जाए, तो उसका अगर आपने तस्करा करना है या उसको एक्सप्लेन करना है तो आप बेटे वाइल प्लस वर्ब की इंग फॉर्म का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। 39 देखेंगे, यू शुड कीप साइलेंट, आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। यू शुड कीप साइलेंट, आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। वाइल अटेंडिंग द क्लास, क्लास अटेंड करते हुए, आपको क्लास लेते हुए या क्लास अटेंड करते हुए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ही फील्स हेजिटेशन, वो हिचकिचाहट महसूस करता है। ही फील्स हेजिटेशन, वो हिचकिचाहट महसूस करता है। वाइल टॉकिंग टू टीचर्स, अपने उस असातिज़ा से बात करते हुए। सो अपने असातिज़ा से बात करते हुए वो हिचकिचाहट महसूस करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी वैरायटी में और
40 एग्जाम्पल जो हैं वो आपके लिए मैंने इस सेशन में बड़े तरतीब दी हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। और वाइल प्लस वर्ब के इंक फॉर्म का कम्बिनेशन जो है, मैं वीडियो क्लोज करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि वाइल प्लस इंक फॉर्म का जो इस्तेमाल है वो ते हुए के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो आप वाइल प्लस वर्ब के इंक फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बड़े सेंटेंस के दूसरे पोर्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे आप सेंटेंस के पहले पोर्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट्स के ये जो वाइल प्लस इंक फॉर्म का जो इस्तेमाल है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल और फ़ायदेमंद साबित होगा। आप ख़ुद भी इस यूज़ को सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ते हुए की सेंस के साथ इसको याद कीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल जो है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। होपफुली डियर स्टूडेंट्स के अगले सेशन में भी मैं इसी तरह आपके साथ जो ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट यूजेज हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करता रहूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।